Good morning, everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have discussed about some fiber crops as well as beverage crops. These were cotton and jute as fiber crops and tea and coffee as beverage crops. Now we are moving towards our next topic, that is agricultural development. Agricultural development means to increase the production of agriculture. यानी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? विकास किस चीज का? प्रोडक्शन बढ़ाएं उन फसल का। अब ये किस प्रकार पॉसिबल है? इट कैन बी डन थ्रू डिफरेंट वेज, कई तरीके इसके। फर्स्ट, इफ यू हैव रिमेनिंग एरिया टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर लैंड, अगर खेती का एरिया और बढ़ा पाए, देन वी आर सपोज्ड टू इंक्रीज द लैंड एरिया, खेती के लिए एरिया बढ़ाएं। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, देन ट्राई टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप और मल्टीपल क्रॉपिंग शुड बी देयर, एक से ज्यादा फसलें उगाने का प्रयास करें। देन आफ्टर, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल करें। टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एज वेल एज मॉडर्न फार्मिंग मशीनरी, उसका इस्तेमाल करें। टू इंक्रीज द इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था को सुधारें। तो हमारे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं। अब इसमें अगर भारत की बात करें तो किस प्रकार के एग्रीकल्चर है भारत में? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सघन, क्योंकि हमारे पास लैंड एरिया बहुत कम है। एज कंपेयर टू अवर पॉपुलेशन, अगर हमारी पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो इसलिए हमारा प्रोडक्शन किस प्रकार की खेती होती है? इंटेंसिव। इंटेंसिव यानी एक ही लैंड एरिया के ऊपर बहुत सारे लोग भी काम करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ताकि जस्ट टू फीड देम, ताकि उनका गुजारा हो पाए। और अगर बाकी देशों की बात करें, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, वहां किस प्रकार की खेती होती है? कॉमर्शियल, क्योंकि वहां लैंड एरिया इज मोर देन एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा एरिया है, तो वहां कॉमर्शियल हमारे पास एग्रीकल्चर होती है, वाणिज्यिक, ज्यादातर बेचने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। अब ये सारी प्रोडक्शन अगर बढ़ाने की बात करें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ये, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स और द क्रॉप्स। हम क्यों बढ़ाएं इसको? स्पेशली फॉर द फूड सिक्योरिटी। मुख्य तौर पर ये सारा प्रोडक्शन या डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का किसके लिए करते हैं? फूड सिक्योरिटी के लिए। अब ये फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी है टू प्रोवाइड द फूड टू एवरीवन एट एवरी टाइम्स एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिले, हर समय मिले, न्यूट्रिशन लेवल भी हो उसके अंदर, और अफोर्डेबल रेट पर मिले, यानी उसको अफोर्ड कर पाए। उसके लिए बाद में अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो आपने एक पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और कई बार आप अगर मार्केट में जाएं तो दुकान उसको लिखा था उचित मूल्य की दुकान, सरकारी राशन की दुकान, ये लिखा होता है। किस लिए? क्योंकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया के अंदर कि सबको खाना मिले, अफोर्डेबल रेट्स पर मिले, तो हमारे बीपीएल कार्ड बनाए गए, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए इस प्रकार अनाज कहां प्रोवाइड कराया गया? उन दुकानों पर प्रोवाइड कराया गया जिनके लिए हम लिखते उचित मूल्य की दुकान। उसमें रेट इस प्रकार रिवाइज किए जाते हैं सरकार के द्वारा जिससे कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। उसमें देखोगे आप, द व्हीट इज गिवन एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर केजी एंड राइस 3, तो 2 रुपए केजी के हिसाब से हमारे गेहूं और 3 के हिसाब से चावल प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो फूड सिक्योरिटी क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिले, समय पर मिले, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो और अफोर्डेबल रेट पर मिले, वो फूड सिक्योरिटी है। तो प्रत्येक देश का सबसे पहला प्रयास होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, किस लिए? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें हम अच्छे समझ सकते हैं, 2 एग्जांपल दे रखे हैं इसमें कि हाउ द प्रोडक्शन इज डन इन डिफरेंट एरियाज। वन एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम इंडिया एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम यूएसए। पहला एग्जांपल लिया गया भारत से और दूसरा अमेरिका का है। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओनली वन, दैट इज फ्रॉम इंडिया, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू कंपेयर विद यूएसए इन द नेक्स्ट क्लास। यूएसए के साथ जो एग्जांपल है उसको हम अगली क्लास में कंपेयर करेंगे। पहला है जो इंडिया का एग्जांपल देखा है, मुन्ना लाल, ये जगह का नाम दे दिया आदिलाबाद, गाजीपुर में। अब ये गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कुछ समय पहले अगर इसको रिलेवेंस करें किससे? करंट अफेयर से, तो अभी जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल किनको नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा।
और वो गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। अब की बार चुनाव हार गए, पिछली बार वो रेल राज्य मंत्री थे क्योंकि पिछली बार गाजीपुर से लोकसभा के सदस्य थे वो। तो गाजीपुर उनकी लोकसभा सीट रही, जिनको कि अब जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। ये आपकी करंट अफेयर्स के लिए, एग्रीकल्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल मैंने जगह के अनुसार बता दिया क्योंकि नाम आया। वो गाजीपुर के सांसद रहे, पहले रेल राज्य मंत्री थे, उनको उपराज्यपाल बना दिया गया जम्मू कश्मीर में। तो आदिलाबाद में मुन्ना लाल, इसका एग्जाम्पल लिया गया है। मुन्ना लाल आदिलाबाद में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में किसान है। उनके पास जो लैंड है 1.5 एकड़ है। उनके पास जमीन यानी ज्यादा जमीन नहीं है, केवल 1.5 एकड़ जमीन है। अब वो उसके ऊपर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जमीन कम है तो इंटेंसिव फार्मिंग स्वाभाविक सी बात है, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वो उसमें हाई वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदते हैं। अल्टरनेट ईयर्स यानी एक साल छोड़ के दूसरे साल में, यानी उसी प्रोडक्शन को दोबारा उससे कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ वो साल में लगभग 2 फसलें उगाते हैं, उसमें वीट और राइस, क्योंकि दोनों ही अलग अलग रबी की फसल है, वीट और राइस खरीफ की फसल है। उसके साथ पल्सेस, कई बार दालें, यानी हो सकता है ग्राम, चना, मूंग वगैरह भी उगा लिया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर 2 फसलों का उत्पादन होता है। अब उसमें सारी चीज इस्तेमाल करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हायरिंग वैरायटी सीड्स तो खरीदे उन्होंने। उसके साथ साथ वो एक ट्रैक्टर हायर करते हैं, यानी रेंट पर ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनके बाकी जो सहयोगी हैं या दोस्त हैं वो फार्मर्स है, किसान, जो उसके अंदर गांव के अंदर वो पुराने तरीके से भी खेती करते हैं बैलों के द्वारा। ये किसका इस्तेमाल, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ ये सलाह भी लेते हैं, किसकी, हिज एल्डर्स, अपने से बड़ों की। उसके साथ साथ द गवर्नमेंट एडवाइजरीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी की जाती है, कौन सी फसल किस प्रकार उपयुक्त है, क्या क्या उसके अंदर डाला जाए। दूसरा, जो गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर आते हैं, उनसे भी सलाह लेता है प्रोडक्शन के लिए कि कौन सी फसल उगाई जाए और किस प्रकार के मेजर्स को अपनाए जाएं। अब उसके साथ साथ पानी की, अगर प्रोडक्शन करना है तो इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो एक साथ के खेत में एक ट्यूबवेल है, वहां से वो इट इज आल्सो टेकन ऑन रेंट, वो भी किराए पर पानी लिया जाता है, यानी उस पानी के लिए वो पे करते हैं। तो ये था मुन्ना लाल के पास, यानी सारी फैसिलिटी, छोटा किसान है, सारी फैसिलिटीज उसके पास नहीं है। सारी फैसिलिटीज नहीं है मतलब इरिगेशन देखो उसको रेंट पर लेनी पड़ी, वो अफोर्ड नहीं कर सका ट्रैक्टर, वो भी रेंट पर लेना पड़ा, यानी किराए पर। तो ये छोटा किसान इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, अपने जो फैमिली मेंबर्स उनकी सहायता से प्रोडक्शन करता है। अब उसके साथ साथ, ये तो था एग्रीकल्चर का पार्ट, फूड क्रॉप्स के लिए, केवल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉप्स का। दूसरा उसके साथ साथ क्या रखता है, ही आल्सो हैव 2 buffaloes, 2 भैंस हैं, और 5 hens, 5 मुर्गियां भी है साथ में। इसका मतलब वो फार्मिंग के साथ साथ डेयरी प्रोडक्शन भी कर रहा है, यानी उसमें वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल भी करता है मार्केट में, और वो एक कोऑपरेटिव है टाउन में, वहां जाके इन सारी चीजों को सेल कर देता है। एक कोऑपरेटिव का खुद मेंबर भी है वो, तो इसलिए वो कोऑपरेटिव्स हैं उसको समय समय पर सलाह भी देती है कि विच टाइप ऑफ फॉडर टू बी यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, कि उन जानवरों के लिए किस प्रकार का फॉडर, कौन सा चारा डाला जाए जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े। उसके अलावा टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ दोज एनिमल्स, की वो किस प्रकार स्वस्थ रहेंगे जानवरों के लिए भी वो समय समय पर एडवाइस उनसे लेता रहता है। दूसरा, व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी इसको जरूरत पड़ती है, क्रेडिट क्या होता है, उधार लेना, लोन, तो वो क्या करता है, बैंक से या फिर कोऑपरेटिव से उधार भी लेता है। जब पैसे की जरूरत होती है तो वहां से वो लोन भी ले लेता है। और जैसे ही फसल तैयार होती है, ही वेंट टू द नियर बाई प्लेस और फूड मार्केट, जो मंडी है उसके अंदर ले जाके उसको बेच देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया डू नॉट हैव द स्टोरेज फैसिलिटी, जहां तक स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती, दे हैव टू सेल व्हाट एवर प्राइस दे आर गोइंग टू गेट। उस टाइम पर जब प्रोडक्शन होता है उनको क्या कीमत मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमत कम भी मिलती है क्योंकि स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, नहीं तो द ग्रेन्स विल बी रोटन, वो सड़ जाएंगे, इसलिए वो क्या करता है कि साथ के साथ उनको बेचना पड़ता है। ये तो था भारत में किस प्रकार हमारे एग्रीकल्चर होती है मुन्ना लाल के एग्जाम्पल के द्वारा, यानी दोनों काम साथ में करता है, डेयरी फार्मिंग भी है, फूड प्रोडक्शन के लिए ग्रेन्स की जो क्रॉपिंग है वो भी कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो अच्छी बात दिखाई गई है, ही इज टेकिंग मोस्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। वो देखो उधार भी ले रहा है तो गांव की बजाय बैंक या कोऑपरेटिव से ले रहा है। फिर उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी के बीज भी इस्तेमाल करा, हाईली वैरायटी ऑफ सीड्स ही वाज यूजिंग, तो इस्तेमाल करा, तो यानी वो अवेयर है कि कुछ फैसिलिटी सरकार के द्वारा जो उनका बेनिफिट लिया जा सकता है। Tomorrow we are going to continue with the very same topic by comparing the
डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विद यूएसए, कि हमारे यहाँ ये तरीका अपनाया गया, इस प्रकार उसने प्रयास किया प्रोडक्शन को बढ़ाने का, अमेरिका में कैसे होता है, तो उसके साथ कंपेयर करके हम इसको कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।